हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, 1905 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मेट्रो पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध हैं इंजीनियर श्रीधरन जी। भारत में रेलवे का शुभारंभ किसने किया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का शुभारंभ हुआ था भारत में कुल कितने रेल मार्ग की लंबाई है। तो भारत में 63,974 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो श्री वेंकटर सिंह राजूवार रिपेटा दक्षिण रेलवे में जो पड़ता है, यह सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह घूम जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो काजीगुंड जो है कश्मीर में, यह 1722 मीटर ऊंचा स्टेशन है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की। तो यह 2004 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू किया गया था। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था है। तो भारतीय रेलवे का यूज किया था। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अधिक भारतीय रेलवे का यूज किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई। तो 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई। वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थानों के मध्य चलती है। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है वह चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का क्या नाम रखा गया। तो पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे अधिक सार्वजनिक उपक्रम जो है वह भारतीय रेलवे है। भारत में किन दो स्टेशनों के बीच सबसे अधिक रेलवे लाइन है। तो मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समांतर लाइनें हैं। भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास इव स्टेशन तथा गुजरात में आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक की लंबाई कितनी है। तो 16.45 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर और 450 मीटर है। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है। तो नेहरू सेतु जो है यह सोन नदी पर बना सबसे लंबा रेलवे पुल है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। भारत में प्रथम क्रांति रेल चली थी दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वह है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर लगभग यह दूरी तय करती है ट्रेन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई में स्थित है भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत हैं। यानी जो कुल सरकारी कर्मचारी हैं उससे 40% जो है रेलवे में कार्यरत हैं। विश्व में प्रथम रेल कब चली। तो 1825 में विश्व में प्रथम रेल चली थी और यह कहाँ पर चला था। इंग्लैंड में चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है। 10 रुपये रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट की दर है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ। तो भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में हुआ था। रेलवे टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो रेलवे टिकट पर जो आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर है 139 है, 143 है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। जो पेराम्बूर में स्थित है, चेन्नई में पड़ता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कोच है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो हुसैनपुर रेलवे कोच फैक्ट्री है।
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण कब हुआ? तो 3 जुलाई 2014 को जो है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चला था 160 किलोमीटर। रेलवे कोच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? तो 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह समझौता एक्सप्रेस है, या इसे थार एक्सप्रेस भी कहा जाता है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई? तो देश में जो पहली बुलेट ट्रेन थी वह मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइनें हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा यदि जनसंख्या के हिसाब से स्टेट है तो है उत्तर प्रदेश है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो है राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। पहले सन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो यह महाराष्ट्र में हो रहा है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट के श्रृंखला से होकर गुजरती है कोंकण रेल मार्ग। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे की जोन की लंबाई सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो यह की गई 2015 में। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे यानी मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? 1984-85 में कोलकाता में हुआ था। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह है शताब्दी एक्सप्रेस। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। भारत ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो होती है यह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी मुंबई और ठाणे के बीच में प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन जो है 3 फरवरी 1925 ईस्वी में बॉम्बे, विटी और कुर्ला के बीच चला था। जीवन रेखा एक्सप्रेस इसे लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1991 में जीवन रेखा एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सा है? तो पीर पंजाल जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है, जो बनिहाल रेलवे टनल है। 11.215 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कौन सी है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म भारत की जो है, भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालात में है कौन सी है? तो ये फेरी क्वीन जो है भारत में है। दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन अभी भी चालू हालात में है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जो जॉन मथाई थे। 1947 में यह रेल मंत्री थे जो स्वतंत्र भारत के पहला रेल बजट पेश किए थे। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ौदा में स्थित है। भारतीय रेलवे कॉलेज। भारतीय रेलवे लाइन का लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कानपुर जो है 300 रेलगाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के अंतर्गत करता है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक
लंबाई जो है उत्तर रेलवे जोन की है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस, जो रेलवे इंजन के आविष्कारक हैं। भारतीय रेलवे का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलोर में व्हील्स एंड एक्सल का प्लांट स्थित है। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन स्थित है। उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन पर कौन सा है? तो हुसैनी वाला। यहाँ से फिराजपुर की दूरी शहर मात्र 7 किलोमीटर है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो भारतीय रेलवे में तृतीय श्रेणी जो है थर्ड क्लास 1974 ईस्वी में समाप्त किया गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ी आय का माध्यम है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी तय करने वाली जो है नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन लखनऊ भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कब, कहाँ और किस नाम से शुरू की गई थी? पैलेस ऑन व्हील्स 1982 ईस्वी में दिल्ली जयपुर के मध्य इसे चलाई गई थी। भारत में सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जो है 26 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है, जो भारत का सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स भारतीय रेलवे के मुख्यालय एवं उनकी स्थापना कब हुई थी। यानी भारतीय रेलवे का मुख्यालय कौन कौन सा है और इनकी स्थापना कब किया गया था। तो उत्तर रेलवे जो है, उत्तर रेलवे 14 अप्रैल 1952 ईस्वी में उत्तर रेलवे मुख्यालय का स्थापना किया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे का जो है 1952 ईस्वी में इसे भी स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर स्थित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला था NFR। क्या होता है? NFR। इसका जो मुख्यालय है 1958 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। पूर्व रेलवे, जिसे पूरे लिखते हैं, यह स्थापित किया गया था अप्रैल 1952 कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे 1955 में स्थापित किया गया था कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे, इसे शॉर्ट फॉर्म में DMRA लिखते हैं, 2 अक्टूबर 1966 सिकंदराबाद में इसे स्थापित किया गया था। दक्षिण रेलवे 14 अप्रैल 1951 ईस्वी को चेन्नई में। मध्य रेलवे 5 नवंबर 1951 मुंबई में। पश्चिम रेलवे 5 नवंबर 1951 मुंबई में। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे 1 अप्रैल 2001। दक्षिण पश्चिम रेलवे 1 अप्रैल 2001 हुबली में स्थापित किया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे 1 अक्टूबर 2002 जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 इलाहाबाद। पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 बिलासपुर। पूर्व तटीय रेलवे 1 अप्रैल 2003 भुवनेश्वर। पूर्व मध्य रेलवे 1 अक्टूबर 2002 हाजीपुर। कोंकण रेलवे 26 जनवरी 1998 नवी मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रेल के प्रमुख संग्रहालय एवं स्थापना। भारतीय रेलवे के जो संग्रहालय हैं इनकी स्थापना कब किया गया था? तो नई दिल्ली जो संग्रहालय है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी में किया गया था। मैसूर 2 जून 1979 ईस्वी। चेन्नई 31 मार्च 2002। नागपुर 14 दिसंबर 2002 में स्थापित किया गया। उत्तर रेलवे 1952 नई दिल्ली। उत्तर पूर्व रेलवे का स्थापना 1952 गोरखपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का स्थापना 1958 मालेगांव गुवाहाटी में। दक्षिण रेलवे का 1951 में किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे 1966 सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे 1955 कोलकाता। पश्चिम रेलवे 1951 मुंबई। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 2002 हाजीपुर में किया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे 2002 जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे 2003 इलाहाबाद। पूर्व तटीय रेलवे 2003 भुवनेश्वर। पश्चिम मध्य रेलवे 2003 जबलपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003 हुगली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 2003 बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता 2010। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।